आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई है अप्रत्याशित वृद्धि। कल गिरिडीह सहित पूरे राज्य के अधिवक्ता रहेंगे न्यायिक कार्य से अलग। रोटरी नेत्र चिकित्सालय में लगाया गया निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। मरीजों का इलाज सहित किया गया निःशुल्क जांच। गिरिडीह एवं बोकारो जिले के विभिन्न डाकघरों के डाकपाल एवं उप डाकपालों के साथ हुई बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। और सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब का धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। शबद कीर्तन और लंगर का भी हुआ आयोजन। राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है, जिसे लेकर 25 जुलाई को गिरिडीह सहित पूरे राज्य में अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है, जिससे आम जनों को न्यायिक मामलों में भागीदारी में बड़ी परेशानी हो रही है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए न्याय पाना महंगा सौदा साबित हो रहा है। छोटे छोटे मामलों में भी कोर्ट फीस कई गुना बढ़ा दिया गया है। एक तरह से यह जजिया टैक्स है। यह बातें जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने कही। उन्होंने कहा कि स्टेट बार काउंसिल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी में पूर्ण विचार करने और कोर्ट फीस को कम करने का आग्रह किया गया था, किंतु सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। राज्य सरकार के इस उदासीन रवैया के विरोध स्टेट बार काउंसिल ने 25 जुलाई को पूरे राज्य में अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे, यानी उस दिन कोई भी अधिवक्ता कोर्ट कार्य में भाग नहीं लेंगे। सरकार ने जिस तरह से कोर्ट फीस को बढ़ाया है, उसमें पक्षकारों को प्रतिदिन परेशानी होगी, इसलिए पूरे राज्य में एक दिन कार्य से अलग रहने का फैसला लिया है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ उसका कड़ाई से पालन करेगा और सोमवार को कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में जिस तरह से अप्रत्याशित वृद्धि की है, वो सरासर गलत है और सरकार के इस फैसले से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, मध्यम लोग हैं, उनको न्याय पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको जजिया टैक्स की संज्ञा दी है कि सरकार ने यह कार्य जो किया है वो जन विरोधी है। हम लोगों ने पूर्व में भी काला बिल्ला लगा करके अपना विरोध जताया था सरकार के इस फैसले के विरोध में। स्टेट बार काउंसिल ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था इस संदर्भ में और निवेदन किया था कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि यह फैसले जो है वो आम नागरिकों के हित के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई नोटिस नहीं लिया है। लाचार होकर के स्टेट बार काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि एक दिन यानी कल 25 जुलाई को राज्य के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे और गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ भी इस मामले में पूरी तरह से एक है, चट्टानी एकता के साथ कोई भी अधिवक्ता अपने कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। हम ये भी मानते हैं कि अधिवक्ताओं के इस फैसले से एक दिन पक्षकारों को परेशानी होगी, लेकिन सरकार ने जो कोर्ट फीस बढ़ाया है उससे तो प्रतिदिन पक्षकारों को परेशानी होगी। इसीलिए ये फैसला लिया है हम लोगों ने और हम तो इससे इतर यह भी मानते हैं कि सड़क पर उतर करके इस पर संघर्ष करना होगा और पक्षकार भी इस पर साथ दें, अधिवक्ताओं को सहयोग करें और जब तक संघर्ष बड़ा नहीं होगा, संघर्ष तेज नहीं होगा, सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे लिटिगेंट्स को, गिरिडीह के नागरिकों को, अधिवक्ताओं को ये निवेदन करते हैं कि इस पूरे आंदोलन में अपना साथ दें, सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। रोटरी और इनरव्हील क्लब सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में मरीजों का इलाज सहित निःशुल्क जांच किया गया। रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को जिले के रोटरी नेत्र चिकित्सक में निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जिले के अनुभवी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर अमिता राय और फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आजाद के द्वारा जांच के लिए चयनित मरीजों का ब्रेस्ट कैंसर और
पीएफटी जांच किया गया। जिन मरीजों को मैमोग्राफी जांच की आवश्यकता पड़ी उन्हें बरगंडा रोड स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक भेज दिया गया। बताया गया कि डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज और जांच बिल्कुल मुफ्त किया गया। ब्रेस्ट कैंसर और पीएफटी के लगभग 40 मरीजों का अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा जांच किया गया और उचित परामर्श दिया गया। वहीं लगभग 80 से अधिक मरीजों का बीएमआई, बीपी, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच निःशुल्क किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए कोविड बूस्टर डोज और दूसरी डोज के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया। इस बाबत संस्था के अधिकारियों ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर शिविर का मुख्य उद्देश्य वैसी महिलाएं जिनका फर्स्ट स्टेज में कैंसर है उनका पता कर उचित परामर्श देकर शुरुआती दौर में इस घातक बीमारी को खत्म करना है। भविष्य में ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कैंप का शुरुआती दौर ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाकर एक नई जिंदगी देने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोजेक्ट संयोजक रंजना पगड़िया, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर तारकनाथ, सचिव अमित गुप्ता, इनरव्हील सनशाइन अध्यक्ष अर्चना कुमारी, सचिव सोनाली तरवे समेत दोनों संस्था के सदस्यों का सराहनीय भूमिका रहा। हॉस्पिटल में इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के तहत एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें बहुत सारे इंटीरियर के भी लोग और शहर के भी लोग का जांच किया गया है, जिनका जांच करना बहुत मुश्किल था। पर जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने उन लोगों को बहुत ही कन्विंस करके बुलाया और उनमें जांच किया। लगभग यहाँ पर 15 लोगों का जांच हुआ है और 5 लोग जो सस्पेक्टेड था उन लोगों को ये आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में मेमोग्राफी के लिए टेस्ट के लिए जो कि वहाँ निःशुल्क करवाया जा रहा है, उसमें टेस्ट आएगा। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे का ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। रोटरी गिरिडीह में बहुत सारे प्रसिद्ध जाने माने डॉक्टर गिरिडीह के ही हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे फिर आगे का ट्रीटमेंट कैसे होना है, कब करना है। शायद वो भी पूरा निःशुल्क होगा और हम लोग गाँव तक इस कैंप को ले जाएंगे, पूरे टीम के साथ हम लोग जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर सभी लोगों को इसका सुविधा प्रदान करेंगे। हम लोग अब भरसक प्रयास रहेगा जागरूकता ब्रेस्ट कैंसर के लिए फैलाए और घर घर तक इसको पहुंचाए और सभी को रोग मुक्त करें। अर्ली डिटेक्ट होने से ये फुली क्योर हो जाएगा और इसके लिए हम लोग को बहुत प्रयास करना है। आगे भी इसको कैंप लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे और पूरा इसको रोग मुक्त करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्तन में कोई गांठ हो जाए, है ना, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, लंप बोलते हैं, गांठ हो जाए एक। दूसरा है कि निपुल से कोई डिस्चार्ज होने लगे। नॉर्मल तो सिर्फ दूध आना चाहिए, मिल्क जिसको बोलते हैं, मदर्स मिल्क। लेकिन मिल्क के अलावा अगर कोई खून आवे या पी जावे, पस आवे तो वो दूसरा वो है। तीसरा है कि स्किन का जो है कलर चेंज हो जाना, उसमें से लाली होना, दर्द होना, है ना, ये तीसरा हो गया। और फिर दोनों स्तन का साइज में फर्क हो जाना, दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर बीमारी किसी में हो जाएगा तो उसका साइज डिफरेंट होने लगेगा। ये कुछ लक्षण है जो मरीज को बताया जाए वो समझ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें सब हम लोग अपने जितने भी सदस्य हैं, रोटरी क्लब भी और इनरव्हील के जितने भी सदस्य हैं सबको बताया है। और ये लोग हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और इस पर काम करेंगे। ये लंबा प्रोजेक्ट चलेगा। कितना पेशेंट को देखा गया? आज अभी तक हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखे हैं जिसमें करीब 5 पेशेंट को हम लोग मेमोग्राफी के लिए भेजे, है ना। वो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आज के कैंप में हम लोग पीएफटी भी कराए हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये पीएफटी और मेमोग्राफी आविष्कार डायग्नोस्टिक्स के तरफ से फ्री में आज हो रहा है। उसके अलावा नीचे में हम लोग 3 टेस्ट करा रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और बीएमआई। तो ये तीनों टेस्ट नीचे में और ऊपर में जो मेमोग्राफी और पीएफटी, ये 5 टेस्ट आविष्कार डायग्नोस्टिक के सौजन्य से हो रहे हैं। 7/2022 दिन रविवार रोटरी गिरिडीह और इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन की ओर से रोटरी चिकित्सालय में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप और साथ में ब्लड शुगर, बीपी, बीएमआई और हेमोग्लोबिन चेकअप कैंप भी लगाया गया है जो निःशुल्क है। और जिसमें ब्रेस्ट कैंसर में डॉक्टर मीता शाह और डॉक्टर अमिता राय और डॉक्टर मोहम्मद आजाद, ये तीनों जो है लगे हुए हैं
ये महिलाओं का जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और स्क्रीनिंग करने के बाद जिनको लग रहा है कि उनका सस्पेक्टेड केस है, उनको मेमोग्राफी चेकअप के लिए उनका चयन हो रहा है, जो आविष्कार डायग्नोस्टिक के सहयोग से उनका ये टेस्ट होना है, और जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको वहाँ पर जाकर टेस्ट कराया जा रहा है। और ये लगातार अभी तक चल ही रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 30 महिलाओं का जो है चेकअप हो चुका है, जिसमें से 5 महिलाओं को अभी तक सस्पेक्टेड जो हुई है उनको मेमोग्राफी टेस्ट के लिए आविष्कार में भेजा गया है। और बाकी नीचे जो है अभी हम लोग का अभी यहाँ से चल रहा है, जिसमें अभी तक जो है मेरे लगभग 80-85 लोगों का जो है ब्लड शुगर, BMI और हेमोग्लोबिन टेस्ट हुआ है। अभी कैंप लगातार चल ही रहा है। 2 बजे तक हमारा ये कैंप यहाँ चलेगा, और एक हमारा वैक्सीनेशन सेंटर भी आज चल रहा है। इसी कैंपस में वैक्सीन भी हो रहा है, जिसमें बूस्टर डोज दिया जा रहा है। जो कैंप मेरा 10 बजे से वो शुरू हुआ है, वो लगभग 4 बजे तक वो भी चलेगा। उसमें भी लोगों की संख्या आज काफ़ी है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सबद कीर्तन और लंगर का आयोजन हुआ। सिखों के 8वें गुरु धन धन श्री हरकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धूमधाम से मनाया गया। गुरु पर्व को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे अखंड पाठ का समापन आज हो गया। धनबाद से आए माता गुजरी के जत्थे ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल कर दिया। श्री हरकृष्णा साहिब की जीवनी के बारे में प्रकाश डालते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने बताया कि हम लोग काफी हर्षोल्लास के साथ अपने 8वें गुरु का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। महज 5 साल की उम्र में उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया था। उन्हें बाल पीर के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरकृष्ण हमेशा लसारों व बीमारों की सेवा में लगे हुए रहते थे। उन्हीं की याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब मनाया गया है। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा और सम्मी, देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, गुरुदीप सिंह बग्गा, ऋषि चावला और रॉबी चावला आदि मौजूद थे। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गिरिडीह सिख संगत बहुत ही प्यार, बहुत ही उत्साह के साथ में हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी का 366वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, जिसमें कि 16 तारीख से पूजा पाठ प्रारंभ हुआ और जो अभी तक अनवरत चल रहा है, जिसमें कि आज इसका समापन दिवस है। और इसमें हम लोग अपने सबसे कम उम्र के गुरु को आज हम लोग उनका प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, और उसमें जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी को प्राप्त किया और गुरु कहलाए 5 वर्ष की उम्र में, और 8 वर्ष की उम्र में उस समय एक बहुत बड़ी महामारी जब फैली, चेचक जी उस समय में बहुत बड़ी महामारी थी, और इस चेचक को मिटाने के लिए इन्होंने एक जगह पर खड़े होकर के सारी संगत से विनती की कि जिसको भी ये बीमारी आई है वो बीमारी हमें दे दें। और इसी में सब जितनी संगत थी सब की बीमारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, और उसी में वो ज्योति ज्योत समा गए। वो 8 वर्ष की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए, और सिर्फ 3 साल से कुछ समय ज़्यादा वो गुरुगद्दी पर रहे। इस कम उम्र के हम लोग के बाला प्रीतम, हम लोग के गुरु हरकृष्ण जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं, और हम लोग बड़े ही प्यार, बड़े ही उत्साह के साथ आज उनके गुरबानी को, उनके बारे में, उनकी जीवन कथा को और उन्होंने जो त्याग किया है उसको हम लोग याद कर रहे हैं। आज सारी संगत बड़े ही उत्साह के साथ इस गुरु पर्व को मना रही है। हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी को याद कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप सभी भी आएँ, गुरुद्वारा में आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और एक सिख संगत का और गुरु कीर्तन का आनंद लें। गिरिडीह एवं बोकारो जिले के विभिन्न डाकघरों के डाकपाल एवं डाकपालों के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक में डाकपालों को कई दिशा निर्देश दिया गया। रविवार को डाक अधीक्षक गिरिडीह मंडल के कार्यालय में गिरिडीह एवं बोकारो जिले के विभिन्न डाकघरों के सभी डाकपाल एवं उप डाकपालों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह के द्वारा किया गया।
बैठक में डाकघर के व्यापार विकास, सभी प्रकार के खाते खुलाने, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल खाता खोलने, डाक के त्वरित वितरण एवं ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने संबंधी मसलों पर विस्तृत से चर्चा की गई। बैठक के दौरान डाक अधीक्षक के द्वारा सभी डाकपाल एवं उप डाकपालों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि डाकघरों में किसी भी प्रकार के खाते खोलते समय उसमें ग्राहकों के मोबाइल नंबर को निश्चित रूप से अपडेट किया जाए, ताकि भविष्य में ग्राहकों के खाते से होने वाले किसी भी प्रकार के लेन देन की जानकारी ग्राहकों को सीधे SMS के माध्यम से उनके मोबाइल नंबरों पर मिल सके। साथ ही ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव रखने एवं उन्हें बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर रंजीत कुमार सिंह, डाक निरीक्षक अभिजीत रंजन, सुचित्रा कुमारी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, डाकपाल एवं अन्य डाक कर्मी भी मौजूद थे। मीटिंग का आयोजन किए जिसमें हमारे गिरिडीह जिले और बोकारो जिले के कुछ क्षेत्रों से हम अपने सभी डाकघरों के डाकपालों को बुलाए हैं और इसमें हम लोग डाकघर के माध्यम से जो हम कस्टमर को जो सुविधा दे रहे हैं, जिस तरह का अकाउंट खोल रहे हैं, जो हम लोग इंश्योरेंस का सर्विस देते हैं और इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सर्विस दे रहे हैं, इसके संदर्भ में इनसे चर्चा करने के लिए हम बुलाए हैं। और साथ ही डाकघरों में कुछ जो बुनियादी समस्याएं हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा इसमें कर रहे हैं और इसको कैसे त्वरित गति से हम लोग इसको समाधान कर पाएँ, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं और इसका यथासंभव हम लोग इनसे यहाँ पर इसको सॉल्यूशन उनको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में इन सभी से हम निर्देशित कर रहे हैं कि ग्राहकों को ये अच्छे से अच्छे ढंग से बर्ताव करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत प्रदान करें, सेवाओं को हर एक तरह का सेवा प्रदान करें और ग्राहकों से भी ये अपील करें कि वो सभी हमारे जितने खाता खुल रहे हैं, जितने तरह का खाते, उसमें अपना मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपडेट करवाएं, ताकि कोई भी लेन देन अगर हो रहा है उनके खाते में तो उसकी त्वरित जानकारी उनको मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू ग्राहकों को मिल सके। और इससे क्या होगा कि अगर किसी भी तरह का लेन देन होता है तो उनको जानकारी मिल जाएगा। कोई भी भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी होती है या गबन होता है तो उनको उसकी जानकारी हो जाएगी और इसका तुरंत समाधान भी निकाला जा सकेगा। झारखंड राज्य जन सेवक संघ का जिला समन्वय परिषद की बैठक आयोजित किया गया। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना सहित कई बातों पर चर्चा की गई। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में झारखंड राज्य जनसेवक संघ का जिला सामान्य परिषद की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, महामंत्री अशोक सिंह नयन उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भरत मांझी एवं संचालन लखन लाल पंडित ने किया। बैठक के दौरान जिला जनसेवक संघ से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातें करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को चालू करने, जन सेवक की बहाली को पंचायत सचिव का प्रभार नहीं देने, 2400 ग्रेड पे को 4200 ग्रेड पे करने, बड़े स्तर पर मोर्चा बनाकर राज्य सम्मेलन करने और महासंघ को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। इस बाबत राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया, झारखंड सरकार पुरानी पेंशन मुद्दा को लेकर कई बहाना न करे, एक साथ तमाम लोगों को 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना घोषित करे। लिपिक संगठन का एक मोर्चा बनाकर लिपिक और महासंघ को मजबूत करने का काम किया जाएगा। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, राम श्रेय सिंह, रूपलाल महतो, अमर किशोर प्रसाद सिंह, अनूप कुमार सिन्हा, लखन प्रसाद रजक, नरेंद्र कुमार गुप्ता, शाहिद अख्तर आदि उपस्थित थे। राज्य जनसेवक संघ जिला शाखा गिरिडीह की सामान्य परिषद की बैठक हो रही है। तमाम जनसेवकों ने यह अनुभव किया कि गिरिडीह जिले में जनसेवकों की समस्याओं में वृद्धि हुई है। अब आज के समय में जनसेवक इस जिला में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, उसके विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आज हम लोग सामान्य परिषद की बैठक में उपस्थित हुए हैं और यहाँ से जो भी मांग है हमारी पेंशन, झारखंड सरकार के पेंशन के मामले में जो इधर उधर हो रहा है उसके बारे में स्पष्ट पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है और इस जिले में जो पंचायत सेवकों को जबरन जनसेवक को पंचायत सचिव का प्रभार दिया जा रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए, ये जिला प्रशासन से मांग है। और इसी तरह की तमाम हमारे ACP प्रगति हो या क्षेत्र में जो जनता के द्वारा जो प्रेशर बना करके जो समस्याओं का हल किया जाता है उसके समस्याओं का समाधान हो, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सामान्य परिषद की बैठक हो रही है। हमें लगता है कि गिरिडीह में पदाधिकारी के माध्यम से जो भी समस्याओं का समाधान होगा, अनुरोध है कि समस्या का समाधान होगा। जो राज्य सरकार से जो हमारी मांग है वो राज्य सरकार तक हम लोग भेजने का कष्ट करेंगे। संघ का सामान्य परिषद की बैठक है। इस बैठक में
महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि झारखंड सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर अगर मगर मत करे, एक साथ तमाम लोगों को 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना घोषित करे, इस बात की गारंटी थी। दूसरा चीज हम इन लोगों ने कहा कि जनसेवक में बहाली करके कृषि की महत्ता को घटाकर इन्हें पंचायत सचिव का प्रभार दिया जा रहा है, जो बहुत ही खेदजनक स्थिति है। हम लोगों ने संगठन से इसका विरोध किया। तीसरा, 2400 ग्रेड पे में बहाल होने के बाद 2800 रुपया प्रोन्नति ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो एकदम ही दयनीय है। हर हालत में 4200 प्रथम एमएससीबी में ग्रेड पे मिलना चाहिए, यह प्रमुख मांग है। दूसरा चीज, सम्मेलन के अवसर पर हम लोगों ने राज्य सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया है। हिनू रांची में राज्य सम्मेलन करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दे पर महासंघ के तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित थे और हम लोगों ने यह निश्चित किया है कि समूचे राज्य में लिपिक संगठन को एक मोर्चा बनाकर, चाहे जिस भी विभाग का लिपिक हो, और लिपिकों को और महासंघ को मजबूत किया जाए। इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर आज हम लोग इस जिला सम्मान परिषद की बैठक में उपस्थित है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के
प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अग्निपथ योजना वापस लेने को लेकर गांव यात्रा अभियान सफल बनाने हेतु RYA की बैठक की गई। इस बैठक में कई सदस्यों को RY से जोड़ा गया। अग्निपथ भर्ती योजना वापस लेने और देश की आजादी, संविधान, लोकतंत्र व भाईचारे, नफरत के खिलाफ सम्मानजनक रोजगार के लिए देशव्यापी गांव यात्रा अभियान को सफल बनाने हेतु आज RYA की बैठक की गई। बैठक में तीसरे प्रखंड के भंडारी पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में मंटू शर्मा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। गौरतलब हो कि RYA का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 10 से 11 सितंबर को झारखंड के नीलांबर पीताम्बर नगर डाल्टनगंज में होनी है। इस क्रम में RYA देशव्यापी गांव यात्रा अभियान चल रहा है। इस गांव यात्रा अभियान के तहत भंडारी पंचायत के युवा सदस्यों को RYA से जोड़ा गया। मौके पर अखिलेश राज, अशोक मिस्त्री, धर्मेंद्र यादव, मंटू शर्मा, संजीत कुमार, पिंटू यादव, मनोहर यादव, श्री राम यादव, पप्पू राय, दिलीप यादव, राजेश दास आदि उपस्थित थे। प्रखंड के भंडारी पंचायत लक्ष्मीपुर शिव मंदिर प्रांगण में RYA की बैठक रखी गई। आज की बैठक में तमाम नौजवान निर्णय लिए कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन 10 से 11 सितंबर को होने जा रहा है, इस क्षेत्र से अधिक संख्या में इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। और आज यहाँ नौजवान ने संकल्प लिए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकजुट होकर तमाम जन मुद्दों के न्याय के लिए हम लोग न्याय का जन आंदोलन तेज करेंगे। भंडारी पंचायत के लक्ष्मीपुर में इनकलाबी नौजवान सभा का एक बैठक किया गया और बैठक में 10 से 11 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन जो डाल्टनगंज में होने जा रहा है उसकी सफल करने के लिए पूरे देश में RYA के द्वारा गांव यात्रा चलाया जा रहा है। और मोदी सरकार के द्वारा और हेमंत सरकार के द्वारा जो नौजवानों के साथ रोजगार के नाम पर सौतेला व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ नौजवानों को जागरूक करके इसकी लड़ाई को तेज करना है। और जो केंद्र की सरकार अग्निवीर योजना ला करके कंपनी राज और सेना में ठेका पट्टा का राज लाना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे और अग्निवीर योजना वापस लेने तक हम लोग जो सो आंदोलन जारी रखेंगे। सीहोडी स्थित कोसवाहा छात्रावास में एजुकेशन शैक्षणिक सेमिनार का उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शिक्षा दी जाएगी। सीहोडी स्थित कुशवाहा छात्रावास में रविवार को द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन शैक्षणिक सेमिनार सह उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और मुख्य वक्ता इंडिया, एशिया व वर्ल्ड में अपने मेमोरी पावर से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके अजीत भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवण वर्मा,
आरकी महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, गिरिडीह कॉलेज के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। मुख्य वक्ता अजीत भारती ने उपस्थित बच्चों को अलग अलग टिप्स के माध्यम से पढ़ाई करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह नया संस्था आज के आधुनिक बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई के गुण को सिखाएगा। कोचिंग संस्था के संचालक संत जी ने बताया कि इस कोचिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एजुकेशन देना है। इस कारण अब गरीब बच्चा भी आसानी से पढ़ाई कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट का एक और खासियत यह होगा कि यह साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उसके बारे में अवेयर हूँ और उसके बारे में बहुत ही भारी है, जो भी डेवलप कंट्रीज जितने भी हैं सभी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइडेंटिटी जानता हूँ और बहुत अच्छा मॉडल का जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं। किंग ऑफ एजुकेशन गिरिडीह में एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष जिला परिषद मुनिया देवी थी और मुख्य वक्ता अजीत भारती सर थे, जिनके नाम लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनका खासियत है कि वो 1 मिनट में 200 शब्द याद करके विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उस कार्यक्रम से बच्चे लोग को भी बहुत लाभ मिला। साथ ही हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि में माननीय प्रणव वर्मा जी थे, विनीता मैम थी गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर, MN सिंह थे गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर, अनुज सर थे वोमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रकाश सेठ थे जो गिरिडीह के डिप्टी मेयर हैं। ये सारे हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी उपस्थित थे। सबों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। इस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद ये है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एजुकेशन गिरिडीह में देना है। गिरिडीह में पहली बार ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन को ओपन किया गया है, जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, गरीब बच्चे को सस्ता फीस के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट का जो मेन फोकस है वो है कि गरीब बच्चा सस्ते में आसानी से, अगर नहीं भी टाउन में रहते हैं तो वो घर में भी पढ़ सके। इस इंस्टीट्यूट में एक नया उद्घाटन किया गया है, सीन टेस्ट सीरीज। शायद ही ये भारत में चल रहा होगा, लेकिन हम आज इसको अपने स्तर से लॉन्च किए हैं। इसके लॉन्चिंग का मतलब यह है कि मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ क्लास चलेगा। सैटरडे को उनको उसी टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर का वीडियो दे दिया जाएगा। वही वीडियो नेक्स्ट डे रविवार को, संडे को टेस्ट लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो सारे क्वेश्चन को मेमोराइज करते चले जाएंगे। आज बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इंटरेस्ट जगाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उस नए तरीके में हम सीन टेस्ट सीरीज को आज 24 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम के माध्यम से द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन के माध्यम से लॉन्च किए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर NMOPS ने मुख्यमंत्री और विधायक का आभार प्रकट किया। 15 अगस्त को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पेंशन बहाली की बात कही गई। पुरानी पेंशन बहाली हेतु आंदोलन झारखंड प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला इकाई NMOPS के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गत कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली हेतु स्वीकृति के उपरांत आज जनप्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों के निजी आवास पर जाकर NMOPS की टीम ने सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने के प्रति आभार जताया और मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर, गुलदस्ता देकर इन जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आभार व्यक्त किया। सरकार सरकारी कर्मचारियों को निजात दिलाने के अपने वादे को पूरा किया है। पुरानी पेंशन बहाली को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।
15 अगस्त को मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी कर अपने वादे को पूरा करे और तमाम कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारों को सुरक्षित करे। विधायक ने भी आश्वासन दिया कि सरकार इस पर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में सचिव समा प्रवीण, राजेंद्र प्रसाद जौनल, इम्तियाज अहमद, घनश्याम गोस्वामी, रविकांत चौधरी, विकास सिन्हा, महेंद्र प्रसाद सहित NMOPS के कई सदस्य उपस्थित रहे। आज NMOPS झारखंड के प्रदेश नेतृत्व के बैनर तले जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा, प्रांतीय मीडिया प्रभारी, प्रांतीय महिला संगठन सचिव के अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली की स्वीकृति के उपरांत तमाम विधायकों का, मंत्रियों का और संबंधित राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गिरिडीह के सदर विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू, गांडे के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष गिरीन्द्र यादव को फूल माला और बुके के साथ आभार प्रकट किया और आग्रह किया कि जिस प्रकार सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अपने वायदे के मुताबिक कर्मचारियों के संघर्ष को पहचाना है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की है। आग्रह है, उम्मीद है और आशा करते हैं, हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि आगामी 15 अगस्त को जब पूरा देश और हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री NPS हटाकर पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी करें और NPS रूपी आर्थिक गुलामी से सूबे के 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को मुक्ति दिलाएं। ये 1.25 लाख सरकारी कर्मचारी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक काम के प्रति आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञ हैं, जिसने पूरे सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा और उसके चेहरे की खुशी वापस की है। धन्यवाद। बाबा कांवरिया संघ के 6 सदस्यों का जत्था भोले बाबा के लिए रवाना हुआ। यहाँ संघ 20 वर्षों से बाबा धाम जाकर जलाभिषेक करता रहा है। शहर के करबला रोड शिव मंदिर गली निवासी बाबा कांवरिया संघ के 6 सदस्य का जत्था रविवार को बोलबम के लिए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए सुल्तानगंज के लिए निकले। बताया कि सुल्तानगंज में गंगा स्नान के बाद कांवर में जल भरकर देवघर बाबा मंदिर के लिए पैदल रवाना होंगे। देवघर बाबा मंदिर पहुंचने के बाद जल को अर्घा के माध्यम से शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। बताया कि बाबा कांवरिया संघ का जत्था 20 साल से लगातार बोलबम जा रहे हैं। हालांकि 2 साल कोविड के कारण बाबा के दर्शन का मौका नहीं मिल सका था। इस बार उत्साह के साथ बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवरिया संघ के लोगों ने कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था हमेशा कायम रहे। इसको लेकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। बोलबम के लिए रवाना होने वाले संजू बम, बबलू बम, महेंद्र बम, रूपम बम, गौतम बम, रविंद्र बम, रंजय बम आदि शामिल हैं। गिरिडीह बाल दुर्व्यापार, बाल श्रम पर रोक लगाने तथा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु जन जागरूकता के उद्देश्य से जिला प्रशासन, RPF एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त अभियान के तहत रविवार को प्रखंड मुख्यालय के परिसर में बाल चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में मुख्य अतिथि के बतौर प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र दास शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BDO ने कहा कि बाल दुर्व्यापार व बाल श्रम विरोधी जन जागरूकता यात्रा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। इस तरह के आयोजन आगे भी जारी रखने की जरूरत है। बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार जैसी सामाजिक बुराई से बच्चों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील किया कि बच्चों को शिक्षित बनाएं। साथ ही सभी से एक दूसरे से समन्वय बनाकर चलने की बात कही।
गावा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि यथासंभव हम लोग संस्था के साथ है। मौके पर सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ता आरिफ, संदीप नयन, छोटेलाल पांडे, अमित कुमार, सुरेंद्र पंडित, सेविका गुलशन आरा, संजू देवी, सुनीता देवी आदि कई लोग उपस्थित थे एवं उसके गार्जियन को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन है, इनके कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। इनका कहीं से भी कोई इनके कार्य के बदले में कोई आय नहीं है, फिर भी ये अपने काम करते हुए जन सेवा के रूप में काम करते हैं। इसलिए सभी आए हुए अतिथि एवं सभी गार्जियन बच्चे से अनुरोध है कि इनके द्वारा दिए गए विचार को माने और जो भी ये बातें बताते हैं, समय समय पे अभियान चलाते हैं, प्रोग्राम करके बताते हैं, तो गार्जियन इनका सभी का सभी इनके स्वागत करें। आज जो प्रखंड परिसर में आयोजित किया गया है, इसके शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं उन बच्चों को मैं वेलकम स्वागत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो भी छोटे छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो लोगों के बीच में जो संदेश दिया गया है, मैं सबसे पहले उन बच्चों को भविष्य के लिए मैं शुभकामना और कामना करता हूँ कि वह अच्छे भविष्य में करें। दूसरी बात, दूसरे धन्यवाद मैं वेलकम करना चाहूँगा एक सत्यार्थी जनरल फाउंडेशन के पूरे टीम को जो इतने अच्छे प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर करके और जो जागरूकता फैला रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगह रहे हैं, जो बाल विवाह को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, दुर्व्यवहार पर जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रशासन हमेशा आपके साथ रहेगा। तीसरी बात, जो हमारे जो यहाँ प्रसिद्ध हमारे माननीय जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके भी बहुत सराहनीय काम रहते हैं। उनके माध्यम से हमारे प्रशासन तक या हमारे स्तर तक जो भी बातें आते हैं, हम लोग मिल बैठ करके और उसका समाधान करते हैं कि ये टीम जो है वो आगे हम लोग हमेशा बढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद बच्चों ने इतने अच्छे अभी शिक्षा दी, हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ साथ अभिभावक को ज़्यादा जागरूक किया जाए। जान रहे हैं कैलाश सत्यार्थी एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हर बच्चे, गार्जियन और समाज में जितने भी दबे कुचले छात्र, नौजवान, सभी को आगे आने के लिए इस संस्था के माध्यम से आज पुरजोर तरीके से मेहनत किया जा रहा है। आप देखते होंगे गावा और तीसरी प्रखंड जिले का एक ऐसा इलाका है जहां की 60 से 70% की आबादी अबरक पे ढुला हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब तक आप अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ाइएगा, आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजिएगा, आप अपने बच्चे को लगातार श्रम मजदूरी के बाधा डालते रहेंगे, काम करने के लिए भेजते रहेंगे, तमाम बच्चियों को बाल विवाह की जाल में फंसाते रहेंगे, तब तक हमारा समाज कभी मजबूत नहीं हो सकती है। आज आपको ये सोचने की जरूरत है, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब 5 से 10 किलोमीटर सफर तय करके पैदल साइकिल से पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे, लेकिन आज संस्था के द्वारा आपके तमाम जन मुद्दा, जन समस्याओं को लेकर आपके यहाँ पहुँच रही है और आप तमाम अभिभावकों से यह अपील करने आई है कि आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, आप भी अपनी बेटी को स्कूल भेजिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रखंड स्तरीय बैठक सेनी मंदिर प्रखंड में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पंचायतों में अखंड भारत दिवस मनाने का निर्णय लिया। बिरनी प्रखंड विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रखंड स्तरीय बैठक विहिप प्रखंड अध्यक्ष संतोष साव की अध्यक्षता में डबरसेनी मंदिर प्रखंड में संपन्न हुआ, जिसका संचालक संयोजक प्रेम तरवे ने किया। बैठक में हिंदू परिषद बजरंग दल के आगामी कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मातृशक्ति एवं दुर्ग विहीन की महिलाएं, बहनें, सफाई कर्मी, पुलिस सेना के लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर बधाई देगी, तो वहीं 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस
पूरे प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 18 अगस्त से 24 अगस्त तक विश्व हिंदू परिसर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हजारीबाग विभाग धर्माचार्य कृष्णदेव पांडे ने कहा कि जिस तरह से आज हमारे भारत में गौ तस्करी हो रही है उस पर पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिसर बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विश्व हिंदू परिसर बजरंग दल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। सनातन सभ्यता एवं संस्कृति बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशाल बजरंगी, सेवा प्रमुख दिवाकर राउत, रोहित बजरंगी, राजेश सिंह, प्रवीण कुमार, टेकालाल वर्मा, मन्नू कुमार, चंदन बजरंगी, भवानी प्रसाद, श्याम सुंदर, आकाश सर्वे, गोलू कुमार समेत काफी संख्या में विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।